तमिलनाडु में विजय सरकार के 2 महीने भी नहीं हुए कि इसे गिराने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। विजय थालापति को कुर्सी से हटाने की कोशिश की जा रही है। उनकी सरकार को सत्ता से बाहर करने की साजिशें रची जा रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जिसने देश की जनता को हैरान कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर किसको विजय थालापति से डर लग रहा है? क्या विजय थालापति ने पिछले 2 महीने में जो काम किए हैं वो घबराहट का विषय है? क्या उसी की वजह से विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी है? देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं विजय थालापति ने पिछले 2 महीने में कि उनकी हर जगह तारीफ हो रही है, हर जगह वाह वाह हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में थालापति विजय ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त बस यात्रा और 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का तत्काल आदेश शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो वीआईपी काफिलों के लिए जो रोड जाम की जाती है उस कल्चर को भी बंद करवा दिया। और तो और गौ हत्या के मामले में भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पूरे देश में इस वक्त थालापति विजय के इन फैसलों की, इन कदम की तारीफ हो रही है। हर कोई उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। ऊपर से राहुल गांधी भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। जब आपने देखा था थालापति विजय ने शपथ ली थी, उस वक्त राहुल गांधी खुद उनके समर्थन में पहुंचे थे। राहुल गांधी का सपोर्ट भी मिल गया, जनता का सपोर्ट तो है ही। कितनी बड़ी संख्या में लोग उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंचे थे वो तो आपने देखा ही था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब कुछ देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, भाजपा को डर लगने लगा है? विजय थालापति की इतनी बड़ी जीत और उसके बाद उनकी ऐसी तारीफें भारतीय जनता पार्टी को चुभ रही हैं या फिर उनके सहयोगियों को चुभ रही हैं? क्या इन सब के बीच उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है? भाजपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रच रही है? इस तरीके के तमाम सवाल इस वक्त सोशल मीडिया की जनता पूछ रही है। तमिलनाडु की जनता इन सवालों के जवाब ढूंढ रही है। इसीलिए आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि तमिलनाडु की विजय सरकार गिराने की बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हो रही हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पूरे तमिलनाडु में इस वक्त इसी की चर्चा हो रही है। तमिलनाडु की पूरी राजनीति इस वक्त इन तमाम चर्चाओं के बीच में घिरी हुई है। अब ये अफवाहें हैं, ये सच्चाई, इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है। तमिलनाडु की सरकार एकदम एक्टिव मोड में आ चुकी है, पूरे अलर्ट पर है और हर तरीके से अपने विधायकों को समझाने की, रोकने की कोशिशें हो रही हैं। दोस्तों, उनके विधायकों को पैसे का ऑफर दिया जा रहा है। जी हाँ, इस तरीके की तमाम खबरें सामने आई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खबर के मुताबिक राज्य की खुफिया एजेंसियों ने इस कथित साजिश को नाकाम करने का भी दावा किया है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कई विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलाने की साजिश थी ताकि सरकार गिर जाए। इसके साथ ही टीवीके के उथंगई विधायक एन एलिया राजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि आईपीडीएस नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म का एक व्यक्ति उनसे मिला और 35 करोड़ रुपए की पेशकश की। बदले में उन्हें टीवीके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना था। विधायक ने बताया कि बाद में उन्हें धमकी दी गई कि इस ऑफर की बात किसी से ना करें, यानी किसी को बताएं ही ना। दोस्तों, टीवी के विधायक की शिकायत पर अधिकारियों ने जांच शुरू की और एक कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी को गिरफ्तार भी कर लिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान अधिकारियों को डीवी के विधायक सेंथिल बालाजी से जुड़ी लिंक मिली है। इसके बाद 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पहली गिरफ्तारी चेन्नई में हुई जो कंसल्टेंसी फर्म से जुड़ा था, जबकि बाकी 2 लोगों को करूर से पकड़ा गया है। दोस्तों, रिपोर्ट है कि गिरफ्तार लोगों में से एक का डीएमके नेता एस सेंथिल बालाजी और उसके भाई अशोक से करीबी संबंध भी है। दोस्तों, पुलिस अधिकारी कथित साजिश और उनके बड़े नेटवर्क की जांच भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि साजिश में 15 टीवी के विधायकों को एक साथ इस्तीफा दिलाकर सरकार गिराने की योजना बनाई जा रही थी। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी। चेन्नई पुलिस और खुफिया विभाग ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की। इधर दोस्तों, टीवी के विधायक एन एलिया राजा ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें विधानसभा स्पीकर जेसीडी प्रभाकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। जी हाँ, छोटी मोटी रकम नहीं है, 35 करोड़ रुपए एक विधायक को ऑफर हो रहे हैं ताकि वो अविश्वास प्रस्ताव पर साइन कर दे। इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है और ऐसे ऑफर्स न जाने और कितने विधायकों को दिए गए होंगे, आप ये सोच लीजिए। इस पूरे मामले में तमिलनाडु के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने डीएमके पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सेंथिल बालाजी से जुड़े लोग और क्रूर गैंग
इस साजिश में शामिल है। पुलिस को सभी को गिरफ्तार करना चाहिए। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्री ने आगे ये भी आरोप लगाया कि डीएमके और एआईएडीएमके नेता के पालिनी स्वामी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ डीवीके इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता ए सरवनन ने कहा है कि डीवीके जांच की डिटेल्स लीक करके सिर्फ कहानी गढ़ना चाहती है। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ प्रचार करना चाहती है। सरवन्ना ने चुनौती दी है कि अगर टीवीके सरकार के पास सेंथिल बालाजी के खिलाफ सबूत हैं तो उसे गिरफ्तार करके दिखाएं। आपको बता दें दोस्तों कि विजय और सेंथिल बालाजी के बीच में पहले से ही काफी तनाव रहा है। चुनाव के दौरान कुरूर में विजय की रैली में भगदड़ मची थी। विजय ने उस वक्त भी सेंथिल बालाजी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जानबूझकर भगदड़ करवाई और बालाजी ने इन सभी आरोपों को उस वक्त भी नकार दिया था। आज फिर एक बार उन पर ये तमाम आरोप लग रहे हैं, एक बार फिर उन पर साजिश के आरोप लग रहे हैं। बहरहाल पुलिस तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच तेजी से चल रही है। टीवीके सरकार ने इसे गंभीर मामला बताते हुए पूरे षड्यंत्र को उजागर करने का भरोसा जताया है। दोस्तों ये घटना तमिलनाडु की राजनीति में नई उथल-पुथल पैदा कर रही है। विपक्षी पार्टियां इसे राजनीतिक साजिश बता रही हैं, जबकि सत्ताधारी टीवीके इसे लोकतंत्र पर हमला मान रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ टीवीके का किया धरा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या ये सब कुछ ऊपर से प्लान किया जा रहा है? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी कोई बहुत बड़ा हाथ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डीवीके का समर्थन था, डीवीके को भारतीय जनता पार्टी लगातार सपोर्ट कर रही थी और इन सब के बीच इस तरीके की बातें निकल करके सामने आना, इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि भाजपा के सपोर्ट के बिना इतना बड़ा ऑफर देना और इतना बड़ा षड्यंत्र रचना डीवीके के लिए कोई आसान बात नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या थालापति विजय इन तमाम साजिशों से डील कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।